मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो हरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडे खंडे जय जय द द पच पच पाचय पाचय ओम नमो हरम झम झिम श्रीं हम स ज व ह व पह छाम छीं छूं छे छू छम छ श्रीं राम ह्रीं रूं ह्रीं रोम रम रः द्रां द्रीं द्रावे द्रावे नमो हरते भगवते श्रीमते ठ ठ अस्माकं संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज सत्संगस्य श्रीमान शुभांकर जी जैन, सौम्य जी जैन, डॉक्टर राजेंद्र जी, रश्मि जी, शुभंकर, शशांक, सौम्या, अदिति, कृतांश जैन जबलपुर निवासी सपरिवारस्य श्रीमान रमेश जी उखड़कर, रमेश जी जैन, समस्त नागपुर निवासी समस्त परिवारस्य श्रीमान आशीष जी, अनुराग जी संगई, शशि जी जैन, शेर जी जैन, ऋतु जी, सना जी, अन्वय जी, प्रीति जी जैन, समस्त हैदराबाद निवासी समस्त परिवारस्य श्रीमान अमित जी जैन सपरिवारस्य श्रीमान अनन्य जैन सपरिवारस्य श्रीमान रमेश जी जैन सपरिवारस्य श्रीमान कांताराव जी जैन सपरिवारस्य सकल दिगंबर जैन समाज शिरपुरस्य श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणवस्तु स्वाहा। समस्त शांति आराकर्ता परिवार से कार्य सिद्ध्यर्थ सर्व विघ्न निवारणार्थ श्रीमद् भगवत हरत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद मुपद प्रसादा सद्धर्म शिवल आयु आरोग्य ऐश्वर अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्ग प्रसिद्धंतु न। ओम श्री विश्वादय श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति अर्हंतो भगवंता सर्वज्ञः। मैं आज जीवन प्रणाली के लिए जो चैतन्य तत्व की आवश्यकता होती है उस चैतन्य को ही जीव कहा जाता है। जीवो ओभोग महो अमुत्ति कर्ता सदेह परिमाणु भूता संसार अर्थो सब सिद्ध। आचार्य नेमचंद जी ने जीव के लिए 9 अधिकारियों की विवेचना की है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने कहा जीवत्व। और जीव का अर्थ क्या होता है, जीव शब्द कैसे बना है। तो जो जीता है 10 प्राणों के द्वारा, जी रहा था अथवा जिएगा, उसे जैन आचार्यों ने जीव कहा। प्राण शक्ति जिसके के अंदर पाई जाती है, जिसके अंदर चैतन्य शक्ति पाई जाती है, वो जीव कहलाता है। इसलिए उन्होंने सबसे पहली बात ये सामने रखी है कि जीव को वो कहलाता है जो जीवन की प्रणाली को आधार को धारण करता है। अब ऐसे जीव तत्व के लिए अगर हम विवेचित करते हैं तो सबसे पहली बात उसके प्राणों पर दृष्टि देना पड़ती है। 5 इंद्री, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 10 प्राणों की विवेचना जैन दर्शन ने की है। और जीवन के आधार को प्राण कहते हैं। उपनिषदों में प्राण शक्ति का वर्णन है, वेदों में भी प्राण शक्ति के लिए बहुत अधिक मान्यता दी गई है। अब हम ये कह सकते हैं कि प्राण शक्ति जो होती है, चैतन्य शक्ति जो होती है, इस चैतन्य शक्ति को समझने के लिए सबसे पहले 2 चीज़ें समझना पड़ती हैं। एक प्रणाली का जो अचेतन प्राण रूप में होती है और एक चेतन प्राणी में होती है। चेतन जो होता है, जिसमें जानने और देखने की शक्ति होती है, ये निश्चय प्राण शक्ति कहलाती है। और यह शक्ति कभी अपरिवर्तनीय ही होती है। ये एक शाश्वत शक्ति है और यह प्राण शक्ति कभी बदल नहीं सकती, स्थायी है। लेकिन जो 5 इंद्रियों की प्राण शक्ति है, 3 बलों की प्राण शक्ति है अथवा आयु श्वासोच्छ्वास की है, ये सारी की सारी प्रणाली परिवर्तनीय होती है। इनमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं और इनके आधार पर हम अपनी जीवन शक्ति को समझ सकते हैं। अब हमें देखना ये है कि हमारी जो प्राण शक्ति है, उस प्राण शक्ति की विवेचना करने के लिए रेकी का शब्द रेकी बोलते हैं। कोई प्राण शक्ति दिव्य शक्ति के नाम से ग्रंथों का रचना होती है, अथवा प्राण शक्ति को लेकर के कई संतों ने इसकी विवेचना की है, कई वीर महर्षियों ने इसकी शक्ति की है। और यहाँ पर एक
पूर्व भी है, जिसे प्राणवाद नाम से पूर्व कहा गया है। आयुर्वेद प्राण का ही अनुकरण करके प्राण की रक्षा के लिए ही आयुर्वेद की रचना होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो प्राण को समझ लेना कि प्राण क्या है। तो प्राण दो प्रकार के होते हैं, एक चेतन आत्मक प्राण होते हैं और एक अचेतन आत्मक प्राण होते हैं।